बनारस के पवित्र शहर के पास एक बार एक जंगल था। उस गहरे गहरे जंगल में एक हिरणों का झुंड रहता था। वह लीडर बरगद हिरण था। वह बहुत सुंदर था। उसकी गहरी आंखों से तारे गिरे, उसकी त्वचा से सोना। वह दयालु और न्यायी था, कोई ऐसा जिस पर आप हमेशा विश्वास कर सकते थे। उसके झुंड को कभी कुछ डरने की जरूरत नहीं थी। जब तक एक दिन एक सौदा खबर लेकर आया, बुरी खबर। राजा और उसके आदमी उन्हें ढूंढने आ रहे थे। बरगद का हिरण अपने दोस्त शाखा हिरण और उसके झुंड को चेतावनी देना याद। राजकुमार, भागो, अपनी जान के लिए भागो। राजा और उसके आदमी शिकार पर हैं। हिरणों के नेता बच निकलने के उपाय सोच रहे थे, क्योंकि अब जंगल सुरक्षित नहीं रहा। बाहरी जंगल में राजा के लोग भी खड़े थे और उस दैनिक कार्य से बचने के तरीकों की बात कर रहे थे। यह समय की बर्बादी है, उनके काम की अनदेखी। उन्होंने एक योजना की सोची। वे एक पार्क बनाएंगे, एक सुंदर वन पार्क, इसके चारों ओर मजबूत लकड़ी की बाड़ होगी। एक काम मुझे ये पसंद। हो वहां देखो, हम हिरणों को उस जगह में धकेल दे। यह सब कितना आसान अब था। हमने यह कर दिखाया। हम उनके बिना किसी मुश्किल के मदद कर सकते हैं। चलो राजा को बताएं। राजा को बुलाया गया। राजा खुश हुआ। मुझे हिरण का शिकार अब और नहीं करना है, उसने कहा। मैं इसके बजाय जंगल में बाघों का शिकार कर सकता हूं। फिर उसने बंदी नेताओं को देखा। वे बहुत सुंदर थे। तुम्हें पता है, मैं हम इन्हें मार डालेंगे, राजा ने आदेश दिया। उन्हें आजाद कर दो। मेरी मेज के लिए मुझे हिरण के झुंड में से बस एक की जरूरत है। लेकिन उसके लोग अच्छे शिकारी नहीं थे। हिरण जंगल की गहराई में जाना चाहता था, लेकिन बाड़ बड़ी और मजबूत थी। छोटे के पिता ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन तीर उन्हें ही लग गया। हिरणों के नेता चिंतित थे। हम क्या करें, उन्होंने कहा। बहुत सारे घायल, बहुत सारे मृत, वे एक भी सिर बख्शेंगे नहीं। वे फिर एक योजना पर निर्णय लिया। हर दिन बारी बारी से एक हिरण स्वेच्छा से खुद को दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए सौंप देता था। इस पर वे सभी सहमत हुए। अगली सुबह शिकारी आए। पार्क किसी तरह से सुनसान लगता है।
ओह, लेकिन यह क्या था? एक हिरण स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर रहा है। पुरुष चकित थे। वे राजा को बताने गए। राजा हैरान थे। रसोइया खुश था और यूं ही चलता रहा। एक दिन मां की बारी आई। उसका नन्हा बहुत छोटा था। मां दुख से भरी हुई थी। अपने नेता शाखा हिरण के पास गई और विनती की, अपने लिए नहीं बल्कि उस छोटे के लिए जो अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसने मना कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाना होगा, उसने कहा। अपनी मां के आंसू देखकर दुखी छोटा बच्चा उस बरगद हिरण के पास तेजी से भागा जिसने उसे पहले बचाया था। बनियान हिरण ने सोचा और सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वह मां और बच्चे को बचाने का उपाय खोज निकालेगा। अपने छोटे को ले लो, डरो मत। तो वे चले गए, जंगली और खुश। नहीं नहीं, मां रो पड़ी। क्या यह सच हो सकता है? गर्वित और सुंदर जितना वह था, बुद्धिमान और महान जितना वह था, बरगद हिरण ने अपना सिर कटार पर रख दिया था। लेकिन देर हो चुकी थी। आदमी आ चुके थे। अलविदा। नहीं, इस हिरण को नहीं। उन्होंने राजा के निर्देशों को याद किया। इस हिरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना था। वे राजा को बताने के लिए दौड़े। राजा आश्चर्यचकित थे। वह उन पर विश्वास नहीं करेगा, तो वह खुद देखने चला गया। राजा ने पूछा, ये क्यों? मैंने तुम्हें तुम्हारी जान दी है। बरगद हिरण ने जवाब दिया, ओह महान राजा, मैं एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकता। किसी को तो जीवन देना होगा, तो क्यों न मैं। महान राजा, ऐसा था क्या? मैं अब और नहीं मारूंगा, उसने कहा। पर शांति का मार्ग तलाशें। और यह तुमने मुझे सिखाया है, हे बरगद प्रिय, इतने महान और इतने ज्ञानी।